शिक्षा ओ शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अभी आप लोग क्या बताने वाले हैं? किस चीजों के लिए आपके आंखों पे पट्टी बनी है? कैसे? स्टार्ट करें एक साथ, दोनों आदमी आपको बताएंगे। क्वेश्चन है, स्टार्टअप। 8 - 3 + 2 + 2 -4 -5 + 2 + 2 -4 + 4 -2 + 6 -3 + 4 -7 + 2 -4 + 3 + 5। आंसर? शिक्षा ओ शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अनीस उपाध्याय और आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज़ बिहार। आज हम लोग हैं गोपालगंज जिले में एबेकस क्लासेस में। सबसे बड़ी बात, गोपालगंज के जिले के जितने भी बच्चे हैं उस सभी आंख पर पट्टी बांध के मैथ का कैलकुलेशन करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, आइए हम लोग सर से जानेंगे। और ये वो सर है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं, साथ ही साथ अब शिक्षा के क्षेत्र में भी लहरा रहे हैं। मनीष गुप्ता जी, सर आपका सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कान्हा न्यूज को देखने वाले सभी श्रोता को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने एबेकस क्लास के बारे में लोगों को बताने के लिए पहल की है। सर कैसे मैनेज कर पाते हैं पत्रकारिता फिर टीचिंग? देखिए, पत्रकारिता अगर ईमानदारी से की जाए तो वो एक बहुत बड़ा उसका प्लेटफॉर्म नहीं है। ईमानदारी से करने वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं से अलग से और इनकम सोर्स चाहिए। और मैं पहले से कंप्यूटर टीचर रहा हूँ, कंप्यूटर मैंने हार्डवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, पहले से पढ़ाया हूँ। तो मैंने सोचा कुछ बेहतर करने के लिए, हमेशा कुछ यूनिक करने के लिए मेरी चाह रहती है। और इसी के दौरान आज गोपालगंज में हमने कुछ नया यूनिक क्लासेस लाए हैं, एबेकस। जब पहले कंप्यूटर और कैलकुलेटर नहीं था तो पहले के ज़माने के लोग कैलकुलेशन करना होता था, जोड़ घटाव गुणा भाग, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन, तो लोग फिंगर पे और एक इंस्ट्रूमेंट था उसी पे करते थे, गोटी था पहले के टाइम में। लेकिन जैसे जैसे जनरेशन बढ़ते गया, हम लोग टेक्नोलॉजी से जुड़ते गए, डिपेंड होते गए। आई मीन ब्रेन जिसने शुरुआत की वो तो लगाया, लेकिन अब हम लोग नहीं लगा पाते। जबकि आपको भी पता है कि ब्रेन हम लोग का जो 4 साल से 14 साल की उम्र के बच्चों का जो ब्रेन होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, काम करता है और ज़्यादा ऑब्जर्व करता है कोई चीज़ सीखने का। तो उस उम्र के बच्चे को हम लोगों ने टेक्नोलॉजी पे डिपेंड कर दिया। हर सवाल बच्चे अभी कैलकुलेटर पे यूज कर रहे हैं। तो इसको दूर करने के लिए हम लोगों ने जो एबेकस क्लास शुरुआत की है, जो अभी बाहरों में चलता है, अभी स्कूलों में ये सर्विस मिलती है बच्चों को। बाहरों में बच्चों को कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो शुरुआत हमने गोपालगंज में आज 1 साल पहले की थी। आज कई स्कूलों में मैं पढ़ा भी रहा हूँ और इसके साथ साथ जिस स्कूलों में नहीं पढ़ाने जाता हूँ उस स्कूल के बच्चे हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में सैटरडे और संडे को पढ़ने आते हैं। इस एबेकस क्लास से बच्चों का कोई भी कैलकुलेशन आप फिंगर पे बता सकते हैं। बच्चे का कंसंट्रेशन पावर बेहतर होता है, बच्चे का मेमोरी पावर बेहतर होता है। जो अभी अपने बात कही आँख पे पट्टी बांध, हमने आँख पे पट्टी बांध कर नहीं सिखाते हैं हम लोग बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब बच्चे का आँख पर भी क्लोज रहेंगे, है ना, तो वो कोई भी चीज़ कैलकुलेशन बता सकते हैं। पहले के ज़माने लोग तीर धनुष भी चलाते थे तो उसमें आँख पर पट्टी बांध करके सिखाई जाती है कि आपका निशाना कितना बेहतर है। आई मीन उनको कॉन्सेंट्रेशन सिखाया जाता था, तलवारबाजी में भी कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के लिए प्रैक्टिस कराते हैं ताकि बच्चे का फोकस बन पाए जिस चीज़ों पे वो पढ़ रहे हैं। आप एक तरफ बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, दूसरे तरफ जो आप उम्र बताए हैं 4 से 14 वर्ष के उम्र में आजकल छोटे बच्चे भी बिना मोबाइल का खाना नहीं खाते। मोबाइल दो तो तब खाना खाते हैं। तो यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ना कि हम लोग बच्चों को उससे जोड़ दिए हैं। अब हम लोग अपनी परेशानियों से बचने के लिए बच्चों को मोबाइल को जोड़ देते हैं, जो आगे चल के बच्चे इतनी जिद पकड़ लेते हैं कि कोई भी काम मोबाइल से नहीं करते। लेकिन अगर हम लोग धीरे धीरे ब्रेक करते जाएं, थोड़ी सी समय और चीज़ों में दें, चाहे वो खेलने में दें या किसी और चीज़ में, तो हम लोग जब क्लासेस देते हैं तो हमारा एबेकस क्लासेस एक इंस्ट्रूमेंट आता है। फिंगर पे तो बच्चे करते भी, इस इंस्ट्रूमेंट पे भी करते हैं। और उस टाइम में जो बच्चे आपके घर पे मोबाइल यूज करते हैं, उस टाइम में हम लोग इस एबेकस इंस्ट्रूमेंट पे बच्चे को कहते हैं प्रैक्टिस करें। जो टाइमिंग वो मोबाइल देखने में कर रहे हो इस पर करेंगे तो उनका कैलकुलेशन पावर और मेमोरी पावर बढ़ेगा। तो हम लोग धीरे धीरे बच्चों को उससे दूरी करने के लिए भी कुछ ना कुछ और भी चीज़ें ला रहे हैं। एक वक्त नहीं हो सकता है, धीरे धीरे आप बच्चों को, जैसे बच्चों को कहिए कि खेलने जाए, कुछ ऐसे चीज़ें करने जाए जिससे बच्चे का ब्रेन बढ़े। तो ये पहल स्टार्ट मैंने की है। शुरुआत में लोगों का
धीरे धीरे सहयोग मिल रहा था। आज बहुत अच्छी संख्या में मेरे पास क्लासेस में बच्चे हैं, आज क्लास कर रहे हैं। और हमारे ही कुछ बच्चे हैं जो आप देखे होंगे, वीडियो भी कई जगह वीडियो वायरल भी रहते हैं, जिसमें बच्चे आइज़ क्लोज करके कोई भी कैलकुलेशन बता रहे हैं। ये बच्चे की शुरुआत है, आज के समय में बच्चे ये कर पा रहे हैं, तो ये बहुत बेहतर चीज़ है। यहाँ पे आपके पोस्टर पे भी लिखा हुआ है बोथ हैंड राइटिंग, जी। वो कैसे क्या तो अब ये है क्या कि क्लासेस एक्स्ट्रा बहुत सारे हैं। जैसे अभी अबेकस को मैंने बताया कि अबेकस से बच्चे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कोई भी फास्ट कैलकुलेशन फिंगर पे या इंस्ट्रूमेंट पे कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ हमने और भी कोर्सेज लाया हुआ है, डबल हैंड राइटिंग, आई मीन दोनों हाथों से बच्चा एक साथ लिख सकेगा, एक से हिंदी, एक से इंग्लिश। आई मीन हम लोग बोथ ब्रेन यूज़ करके एक साथ कर सकते हैं। ये बिहार के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र बाबू एक साथ दोनों हाथों से लिखते थे। तो ये भी क्लासेस हम लोग दे रहे हैं ताकि बच्चे का इन फ्यूचर कुछ भी हो जाता है, किसी हाथ में चोट आती है तो दूसरे हाथ से भी लिख सके। तो ये चीज़ें हम लोग नए नए टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। यही नहीं है, डबल हैंड राइटिंग नहीं है, क्यूब है, देखते होंगे कलरिंग का। कई लोग हैं जो बचपन से ही फास्ट क्यूब कलरिंग कर लेते हैं, सेकेंडों में कर लेते हैं बच्चे। तो उन बच्चों का तो ब्रेन एक्टिव है, तेज़ है, लेकिन जो बच्चे का नहीं है, तो ये चीज़ों से हम लोग जोड़ रहे हैं। अभी हम नया चीज़ ला रहे हैं, पजल्स। पजल्स क्या होता है कि कोई अगर आप ताजमहल का फोटो बच्चों को दिखा दिए और एक छोटे छोटे पार्ट में ताजमहल को जोड़ना होता है, तो ये बच्चे का ब्रेन एक्टिव करने के लिए होता है कि उसका ब्रेन कितना तेज़ है, फोटो कैप्चर के बाद से उसको तुरंत बना पा रहा है कि। तो योगा क्लासेस है, इस तरह के क्लासेस हम लोग दे रहे हैं ताकि बच्चे का ब्रेन विकसित हो सके, बच्चे का चीज़ें इस चीज़ों में झुकाव हो सके, बच्चे मोबाइल से दूरी बना सके। बच्चे जैसे हम कहते हैं ना, खाने में हम लोग क्या खाते हैं, चावल दाल के साथ अगर चटनी अचार घी खा लेते हैं तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है। वैसे ही बच्चे का नॉर्मल सब्जेक्ट के साथ अगर हमारे अबेकस या सब क्लासेस देते हैं तो बच्चों का ब्रेन एक्टिव होता है। तो ये हमारे ज़्यादातर इस उम्र के बच्चों के लिए हम लोग ज़्यादा दे रहे हैं ताकि बच्चा एक्टिव हो सके, बच्चा का ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, वो अपने सही जगहों पर यूज कर सके। ये थे हमारे साथ मनीष गुप्ता जी। अगर चाहते हैं आप भी कि आपका बच्चा भी कैलकुलेटर से फास्ट जवाब दे तो बहुत जल्द अबेकस क्लासेस ज्वाइन करें। इन्हीं खबरों के साथ बने रहें। जय हिंद।